नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे के घर में रात को पढ़ने के लिए तेल तक नहीं था, वही बच्चा एक दिन पूरे देश के लिए रोशनी बन जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया, वही इंसान एक दिन भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा देगा? आज की कहानी है भारत के मिसाइल मैन, भारत रत्न, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है सपनों की, ये कहानी है कभी हार ना मानने की। रामेश्वरम का छोटा सा घर, बड़ा सा सपना। साल 1931। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थीं। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। शाम होते ही घर में अंधेरा छा जाता था। कभी कभी ही लालटेन जलती थी और उसी हल्की रोशनी में वो बच्चा किताबें पढ़ता था। वो बच्चा अक्सर समुद्र किनारे बैठकर आसमान को देखता, उड़ते हुए पंछियों को देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी आसमान को छूऊंगा। दोस्तों, सपने देखने के लिए पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। 4 बजे उठने वाला बच्चा, 8 साल की उम्र, गांव से कई किलोमीटर दूर एक शिक्षक मुफ्त में गणित पढ़ाते थे, लेकिन शर्त थी सुबह 4 बजे नहा कर आना होगा। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा, ठंडी सुबह, ठंडा पानी, लेकिन सीखने की आग उससे भी ज्यादा गर्म। वो रोज 4 बजे उठते, नहाते और पढ़ने जाते। यही अनुशासन, यही आदत उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गई। जिम्मेदारी की शुरुआत। 10 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। हर सुबह रेलवे स्टेशन जाना, दीनामणि अखबार लेना और पूरे गांव में बांटना। लेकिन फर्क ये था, वो सिर्फ अखबार बांटते नहीं थे, उसे पढ़ते भी थे। चलते चलते पढ़ाई, दोपहर में लाइब्रेरी, रात में लालटेन। गरीबी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। जब सपना टूट गया, उनका सबसे बड़ा सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। उन्होंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, दिल में उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट आया सिर्फ 8 सीट और वो 9वें नंबर पर। बस एक कदम से सपना छूट गया। वो टूट गए, इतने टूट गए कि जीवन खत्म करने तक का विचार आया। वो ऋषिकेश चले गए, गंगा किनारे बैठे, लेकिन वहीं उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी जी ने कहा, बेटा, तुम असफल नहीं हुए, ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तय किया है। दोस्तों, कभी कभी हमारी हार हमारी असली दिशा दिखाती है। विज्ञान की दुनिया में कदम। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ज्वाइन किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर जुड़े इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1963 भारत का पहला रॉकेट लॉन्च होना था। न आधुनिक लैब, न संसाधन, न बजट। रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाए गए। सोचिए, आज जिस देश के पास विश्व स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत इतनी साधारण थी। 1979 की असफलता। 1979 SLV-3 लॉन्च हुआ। 10 साल की मेहनत, पूरा देश देख रहा था, लेकिन रॉकेट समुद्र में गिर गया। पूरे देश ने आलोचना की, अखबारों ने ताने मारे, लेकिन उन्होंने कहा, असफलता अंत नहीं है, ये सीख है। और सिर्फ 1 साल बाद 1980 में वही मिशन सफल हुआ। भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया। मिसाइल मैन। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। भारत बना परमाणु शक्ति। दुनिया ने सम्मान किया। राष्ट्रपति, लेकिन साधारण इंसान। 25 जुलाई 2002 वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति, लेकिन आज भी वही सादगी। उन्होंने अपनी सैलरी दान कर दी। वो बच्चों से मिलते, छात्रों से बात करते, कहते, बड़े सपने देखो। अंतिम क्षण। 27 जुलाई 2015 वो छात्रों को भाषण दे रहे थे और उसी मंच पर गिर पड़े। आखिरी सांस तक वो युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। जीवन की 5 बड़ी सीखें। गरीबी आपकी पहचान नहीं है, असफलता आपको मजबूत बनाती है। अनुशासन सफलता की चाबी है। बड़े सपने देखो, देश के लिए सोचो।
अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपकी सोच बदलते हैं।